हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश फिंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स लाया हूँ जो आप सभी को आने ही चाहिए। सभी वर्ड्स को सही एक्सेप्टेबल प्रोनंसिएशन के साथ सिखाया गया है। साथ ही एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी उसकी हिंदी के साथ बताया गया है। इन वर्ड्स को सीखकर और बोलकर आपकी इंग्लिश नो डाउट बेहतर हो जाएगी। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट गोइंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। फायर। फायर ये एक नाउन है। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लीजिए। अ मेजर फायर ब्रोक आउट एट अ मॉल। अ मेजर फायर ब्रोक आउट एट अ मॉल। एक मॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने के लिए ब्रेक आउट का यूज़ किया जाता है। ब्रेक वर्ब का पास्ट ब्रोक होगा। कैजुअल्टी। कैजुअल्टी ये भी नाउन है। इसका अर्थ होता है किसी बड़ी दुर्घटना में किसी का हताहत होना यानी इंजर्ड होना या फिर उसका जान गंवाना। नो कैजुअल्टी वॉज रिपोर्टेड। नो कैजुअल्टी वॉज रिपोर्टेड किसी के हताहत या मरे हुए होने की सूचना नहीं मिली। ब्लेज। ब्लेज यानी धधकती आग या अ बिग डेंजरस फायर, ये एक नाउन है। द ब्लेज इरप्टेड इन मुंबई अराउंड 8 PM। द ब्लेज इरप्टेड इन मुंबई अराउंड 8 PM। मुंबई में रात करीब 8 बजे आग भड़क उठी। इरप्ट शब्द को भी आज के वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, इसलिए अभी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इंगेज। इंगेज यानी काम पर लगाना, ये एक वर्ब है। फायर इंजन्स वर इंगेज्ड। फायर इंजन्स वर इंगेज्ड दमकल की गाड़ियाँ लगा दी गईं। एसरटेन। एसरटेन ये एज सर्टेन नहीं है, इसलिए इसे तोड़कर ना पढ़ें। इसका अर्थ होता है जांच कर पता लगाना। ये एक वर्ब है। द कॉज ऑफ द फायर इज़ येट टू बी एसरटेन्ड। The cause of the fire is yet to be ascertained। आग के कारण का अभी पता लगाना है। कॉज यानी कारण। मलीशियस। मलीशियस यानी बुरा चाहने वाला या दुर्भावनापूर्ण, और सरल भाषा में यानी जो खराब या गलत नियत से किया जाए। ये एक एडजेक्टिव है। डोंट पोस्ट malicious tweets against anyone। डोंट पोस्ट malicious tweets against anyone किसी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण ट्वीट्स ना करो। सडिशन। सडिशन यानी राजद्रोह या फिर सरकार के खिलाफ विद्रोह, ये नाउन है और ये सिडिशन नहीं है, सडिशन है। सम पीपल अक्यूज्ड कंगना रनौत ऑफ सडिशन। Some people accused कंगना रनौत of sedition। कुछ लोगों ने कंगना रनौत पर राजद्रोह का आरोप लगाया। सडिशन की हिंदी राष्ट्र दोष नहीं है, ये सरकार के खिलाफ बगावत है। रिलीजियस। रिलीजियस यानी धार्मिक, ये एडजेक्टिव है। नेवर ट्राई टू हर्ट रिलीजियस sentiments। Never try to hurt religious sentiments। धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश कभी ना करो। हर्ट करना यानी आहत करना या फिर ठेस पहुंचाना। इरप्ट। इरप्ट यानी किसी चीज़ का अचानक और उग्र तरीके से शुरू होना, ये एक वर्ब है। Violence erupted in northeast Delhi in March। Violence erupted in northeast Delhi in March। पूर्वोत्तर दिल्ली में मार्च में हिंसा भड़क उठी। रिलीज। रिलीज यानी रिहा करना, ये एक वर्ब है। द अक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। द अक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन बेल आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बेल यानी जमानत। थ्रेटन। थ्रेटन यानी धमकी देना
ये एक वर्ब है। डोंट ट्राई टू थ्रेटन देम, डोंट ट्राई टू थ्रेटन देम, उन्हें धमकी देने की कोशिश ना करो। नोटवर्दी, नोटवर्दी, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है ध्यान देने लायक या फिर गौरतलब। इट इज़ नोटवर्दी दैट द एप्लीकेंट इज़ अ पावरफुल पर्सन। इट इज़ नोटवर्दी दैट द एप्लीकेंट इज़ अ पावरफुल पर्सन। ये गौरतलब है कि आवेदक एक शक्तिशाली व्यक्ति है। एप्लीकेंट यानी आवेदक। प्राइमा फेशी, प्राइमा फेशी यानी प्रथम दृष्टि में, यानी पहली नज़र में। ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है। इट अपीयर्स दैट प्राइमा फेशी ही यूज्ड हिज मसल पावर। इट अपीयर्स दैट प्राइमा फेशी ही यूज्ड हिज मसल पावर। ऐसा प्रतीत होता है यानी कि ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टि में उसने शारीरिक बल का इस्तेमाल किया। मसल पावर यानी शारीरिक बल। शारीरिक बल मसल पावर की शुद्ध हिंदी नहीं है। यहाँ सेंस पर जोर है। क्लाउट, क्लाउट यानी रौब या जलवा या रसूख या पहुँच। द अक्यूज्ड यूज्ड हिज पॉलिटिकल क्लाउड, द अक्यूज्ड यूज्ड हिज पॉलिटिकल क्लाउड। आरोपी ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया यानी राजनीतिक पहुँच का। फैन द फ्लेम्स, फैन द फ्लेम्स यानी आग को हवा देना या फिर किसी स्थिति को और ख़राब कर देना। ये एक फ्रेज़ है। सम पॉलिटिशियंस आर फैनिंग द फ्लेम्स ऑफ रॉयट, सम पॉलिटिशियंस आर फैनिंग द फ्लेम्स ऑफ रॉयट। कुछ राजनेता दंगे की लपटों को भड़का रहे हैं। रॉयट यानी दंगा। प्रिज्यूम, प्रिज्यूम यानी पहले से मान लेना या सोच लेना। ये एक वर्ब है। आई हैव एवरी रीज़न टू प्रिज्यूम, आई हैव एवरी रीज़न टू प्रिज्यूम, मेरे पास पहले से मान लेने का हर कारण है। इम्प्लिकेट, इम्प्लिकेट यानी कि फंसाना। ये एक वर्ब है और इसको हम इम्प्लिकेट प्रोनाउंस ना करके इम्प्लिकेट प्रोनाउंस करते हैं। द अक्यूज्ड वॉज implicated in this matter, the accused was implicated in this matter, आरोपी को इस मामले में फंसाया गया। मलाइन, मलाइन यानी किसी के बारे में झूठी या अप्रिय बातें करना या किसी की गलत आलोचना करना और सरल भाषा में बिना बात के किसी को बदनाम करना। ये भी एक वर्ब है। Some people are trying to malign his image. Some people are trying to malign his image. कुछ लोग उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेज यानी छवि। असाइन, असाइन यानी कि काम देना या काम सौंपना। ये एक वर्ब है। The role assigned to him was totally different. The role assigned to him was totally different. उसे सौंपी गई भूमिका पूरी तरह से अलग थी। लूट, लूट यानी कि लूटना। ये इंग्लिश वर्ड है जो हिंदी में अक्सर यूज़ होता है। ये भी एक वर्ब है। द क्लोज्ड शॉप्स वर लूटेड, द क्लोज्ड शॉप्स वर लूटेड, बंद दुकानों को लूट लिया गया। मॉब, मॉब यानी कोलाहल करने वालों की भीड़, यानी हल्ला गुल्ला करने वालों की भीड़ या फिर उग्र भीड़। ये एक नाउन है। द मॉब बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, द मॉब बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। रूल आउट, रूल आउट इसका अर्थ होता है इनकार करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। यूज़ ऑफ मसल पावर कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यूज़ ऑफ मसल पावर कैन नॉट बी रूल्ड आउट, शारीरिक बल के उपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी फिजिकल या मसल पावर को शायद यूज़ किया गया होगा।
Friends, I sincerely hope that all the words were liked by you and that you got to learn a few new words with their correct pronunciation. Now I expect you all to use these words in your day-to-day life to further improve your English. I would be failing in my duty if I did not wish you all a very bright future. So I extend my best wishes for your prosperous future ahead. It's time for me to sign off, but I promise to catch you soon in my next video. Until then, take very good care of yourself. Keep learning, practicing, and of course, speaking English. Bye, friends.